फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी विद्यार्थियों का दोबारा से नीट एग्जाम करवाने को लेके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना और आपका भी यही कहना था, आपकी भी यही मांग थी कि सभी विद्यार्थियों का दोबारा से नीट एग्जाम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नीट दोबारा करानी हो तो 4-5 हफ्ते में परीक्षा परिणाम दोनों संभव है, यानी कि पॉसिबल है। अभी भी काउंसलिंग में 1 महीने की देरी हो भी गई तो भी आपका सत्र है ना, वो समय पे यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर भी देख लो कि 2004 में हमने स्वयं माना था कि एआईपीएमटी का पेपर लीक हो गया था और तुरंत फैसला लेकर 1 हफ्ते में दोबारा परीक्षा करा दी थी। तो 2024 में क्यों नहीं हो सकता? जब 2004 में हो गया था दोबारा से पेपर, तो 2024 में भी हो सकता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर रीनीट को लेके आशा की किरण जग चुकी है। तो पूरा अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। और देखो, सुप्रीम कोर्ट बहुत ही बड़ा कोर्ट होता है और इसकी बात अवश्य माननी चाहिए एनटीए को। यहाँ पर बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, नीट में 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो एनटीए उसे माने, सुधारे। ये साफ साफ बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने और दोबारा एग्जाम करवाने को लेके भी साफ साफ बोल दिया। तो चलिए पूरा अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। शीर्ष कोर्ट की दो टूक, सिस्टम की खामी का लाभ उठाकर बना डॉक्टर समाज के लिए हानिकारक हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मान लो कोई फर्जीवाड़े के द्वारा नीट एग्जाम को क्रैक कर लेता है तो ये समाज के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर कोई रिश्वत दे के पेपर को लीक करके डॉक्टर बनता है ना, तो भविष्य में बहुत ही बड़ी क्या हो सकती है, आपको पता है, नुकसान हो सकता है समाज को। आपके लिए यह अपडेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस अपडेट को आराम से सुनना, पढ़ना, ताकि कुछ कंक्लूजन निकल के आए। आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है, आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो आपको थोड़ा समय देना होगा इस अपडेट को पढ़ने के लिए। नीट परीक्षा में धांधली की जांच की मांग को लेकर याचिका दायर पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। देखो, खुद सुप्रीम कोर्ट ने चिंता की है इस विषय पे। नहीं तो आपको पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास कहाँ पे टाइम होता है, ऑलरेडी बहुत सारे केसेस वहां पर पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन चिंता का विषय जाहिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किया है और कारण मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसे इंसान डॉक्टर बनेंगे जिनको कुछ अता पता नहीं है, रिश्वत दे के पेपर को लीक करके बन गए, तो समाज का इलाज वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इलाज अच्छा वही कर पाएगा जो मेहनत करता हो बच्चा, जिसने ईमानदारी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी है, अपना जी जान दिन रात झोंक दिया उसमें, तो वो इंसान अच्छा डॉक्टर बन सकता है। लेकिन कब बनेगा? ये फ्रॉड बंद होगा तब बनेगा। चलो और भी देख लेते हैं। एनटीए को 2-2 कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। परीक्षा में 0.001% बहुत ही कम होता है, अगर इतनी सी भी मिस्टेक है तो उसे स्वीकार करे। लेकिन आपको पता है कि कितना परसेंट यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, खुद आपको पता है। हम आपसे समय पर कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, साफ साफ बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार व एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केंद्र सरकार को भी नोटिस भेज दिया और एनटीए को भी नोटिस भेज दिया। इस याचिका को नीट की अन्य याचिकाओं के साथ टे कर दिया। अगली सुनवाई 8 जुलाई को यहाँ पर बताया जा रहा है। जस्टिस भट्ट ने एनटीए के वकीलों से कहा है कि कल्पना करें कि आपके उपचार करने वाला सिस्टम की खामी का लाभ उठाकर डॉक्टर बना हो, तो समाज के लिए, आपके लिए नहीं, समाज के लिए हानिकारक रहेगा। परीक्षा 2-3 हफ्तों में कराना संभव। एनटीए के पास प्लान बी तैयार है, तो दोबारा नीट कराने की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। नीट दोबारा कराने का फैसला होता है तो 2-3 हफ्ते में फिर से कराई जा सकती है। सबसे ज़्यादा समय सेंटर तय करने में लगता है, वो पहले से तय है एग्जाम सेंटर। प्लान बी तैयार नहीं होगा तो कुछ और वक्त लग सकता है। उम्मीद है कि एनटीए के पास प्लान बी होगा। रिजल्ट एनटीए 20 दिन से कम समय में जारी कर सकता है।
परीक्षा के बाद रिजल्ट घोषित करने में 2 हफ्ते का और वक्त लग सकता है, यानी 4-5 हफ्ते में पूरी की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो सकती है। और रही बात काउंसलिंग की, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर आप दोबारा से नीट एग्जाम करवा देते हो तो भी लेट नहीं होगी। दोबारा नीट एग्जाम होने के बाद भी कोई इशू नहीं आएगा। काउंसलिंग जुलाई के दूसरे हफ्ते में शुरू होती है। पहले राउंड के बाद एम्स और जिम्बर में दाखिला हो जाता है। 16 अगस्त से सत्र शुरू हो जाता है। तो आराम से काम बन रहा है। अगर एनटीए अब भी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है और दोबारा से सभी का एग्जाम करवा देता है ना, तो भी टाइम पे समय पे काम बन रहा है। चलो और भी यहाँ पर देख लेते हैं। 2 से 3 राउंड के बाद अधिकांश सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेज में सत्र 1 सितंबर से शुरू होता है। बची सीटें अक्टूबर की शुरुआत में मॉपअप राउंड तक भरी जाती है, यानी काउंसलिंग में 1 महीने की देरी होगी। फिर भी छुट्टियों में यहाँ पर सत्र पूरा हो जाएगा। 2015 में ऐसी टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी AIPMT। 2004 में भी की थी, 2015 में भी की थी। देख लो यहाँ पर, अगर एनटीए ज़्यादा ही करेगा ना तो फिर 2024 में भी कर देगा। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी कर AIPMT परीक्षा रद्द की थी। तब कोर्ट ने कहा था, यहाँ पर आपको पढ़ना है, इस वाले कॉलम पे हम हैं, एक भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और इस बार 2024 में तो सारे फर्जी लग रहे हैं ना, लग रहा होगा आपको भी, क्योंकि आपको पता है कि जो नंबर आपने एक्सपेक्ट किए थे ना वो बन ही नहीं रहे। हर किसी को ग्रेस अंक दे दिए जो जान पहचान वाला होगा, है ना। कुछ चलता ना बॉलीवुड में, जिससे जान पहचान वालों को बना दिया जाता है, जो मेहनत वाला ऐसे रह जाता है, वो वाला सिस्टम जिसको आप नेपोटिज्म बोलते हो। सबूत है कि परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कितने छात्रों ने किया ये नहीं कहा जा सकता। तो कितने ज़्यादा फर्जी डॉक्टर यहाँ पर बन रहे हैं 2024 में, तो इस पर रोक होनी चाहिए और दोबारा से पेपर होना चाहिए। तो अभी भी मौका है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सुप्रीम कोर्ट भी अब हमारे साथ है और फैसला दोबारा एग्जाम को लेके आ रहा है। बस एनटीए इस बात को मान ले। तो एनटीए के लिए हम रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे, बस आप सपोर्ट करना। जिन विद्यार्थियों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका तो ऑलरेडी सपोर्ट हमारे साथ है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो अच्छी बात है ना, क्योंकि हम एक दिन रीट्वीट कैंपेन का वीडियो लाइव आएंगे और लाइव हम रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे। सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और दोबारा से सभी विद्यार्थियों का नीट एग्जाम करवा के रहेंगे। सपोर्ट बनता है, वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके फ्रेंड सर्किल को भी पता लगे, ताकि जीत हमारी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।